भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। जब भगवान इस धरा के ऊपर अपना कार्य समाप्त करके भार उतारने के बाद में निश्चय किया कि अब मैं अपने धाम वापस जाऊंगा, तो उद्धव से बताया कि उद्धव, अब मैं इस धरा को छोड़ करके अपने धाम जाऊंगा। उस समय एकदम बहुत विवल हो गए, बहुत व्याकुल हो गए, बहुत दुखी हो गए। वो कहने लगे कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मैं आपके साथ ही हूं। देखिए, भक्त के लिए भगवान का आदेश सर्वोपरि होगा, उसके लिए चाहे उसे कितना भी हार्दिक कष्ट, भगवान का विछोह, भगवान का विरह जिस तरीके से गोपियों का था, उद्धव का भी कम नहीं। उद्धव ने कहा कि आपके भजन में मेरा रहना पाना बहुत मुश्किल है। भगवान ने आदेश दिया कि तुम बद्रिकाश्रम को जाओ और बद्रिकाश्रम में कहीं के जीवों का उद्धार करने के लिए तुम्हें इधर। उद्धव ने पूछा, मेरे आधार क्या होगा, मेरा संसार में आधार। उस समय भगवान ने कहा कि मैं कलियुग के अंदर श्रीमद् भागवतम रूप में, भगवान कलियुग में 3 रूप में हमको दर्शन देते हैं। लोग प्रश्न करते हैं, भगवान राम आए, भगवान हंस आए सतयुग में, भगवान कृष्ण आए, नराग, वराह, नरसिंह सब आए, कलियुग में कौन आया? भगवान का वचन है, मैं नाम रूप में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम साक्षात अर्चा विग्रह के रूप में और शब्द रूप में श्रीमद् भागवतम श्रीमद् भगवद गीता के रूप में भगवान हमारे समक्ष उपस्थित हैं। ये नहीं होंगे, उपस्थित हैं। तो श्रीमद् भागवत का जब हम स्पर्श करते हैं तो साक्षात भगवान का स्पर्श हम लोग करते हैं। भागवत जी में भगवान और भक्तों की कथाएं हैं और भगवान के दूसरे अवतार ऋषभदेव, उनका प्रसंग चल रहा है, हम उसके बारे में सुनेंगे। तो आज का जो श्लोक है पहले इसको डिसाइड करते हैं, फिर उस चर्चा में हरे कृष्णा। पुत्रांश शिष्यांश नमो गुरुर्वा, पुत्रांश शिष्यांश नृपो गुरुर्वा, मल्लोक कामो मदनुग्रहार्थः, इत्थं विमन्युरनुशिष्याद तज्ज्ञान, न योजयेत् कर्म सुकर्म मूढा, संयोजयन् मनुजोर्धं लभेत, निपातयन्नष्टदृशं हि गर्ते, पुत्रांश शिष्यांश नृपो गुरुर्वा, मल्लोक कामो मदनुग्रहार्थः, इत्थं विमन्युरनुशिष्याद तज्ज्ञान, न योजयेत् कर्म सुकर्म मूढा, संयोजयन् मनुजोर्धं लभेत, निपातयन्नष्टदृशं हि गर्ते,
पुत्रांश शिष्यांश नपो गुरुर्वा मल्लोककामो मदनुग्रहार्था मल्लोककामो मदनुग्रहार्था इत्थं विमन्योरनुशिष्याददद्यान् न योजयेत् कर्मसु कर्ममूढान् तं योजयन् मनुजोर्धं लभेत निपातयन्नस्तदृशं हि गर्ते पुत्रान् पुत्रों को तथा शिष्यों को तथा नृप राजा गुरु वा अथवा मत लोकामः मेरे धान के इच्छुक मत अनुग्रह मेरे अनुग्रह को जीवन लक्ष्य मानने वाले इत्थम इस प्रकार से क्रोध रहित अनुशिष्या शिक्षा देनी चाहिए। अतः ज्ञान आत्मज्ञान से विहीन न नहीं योजये लगाना चाहिए कर्मसु कर्म में कर्म मूढ़ान केवल पुण्य या पाप कर्म में रत रहने वालों को कम क्या योजयन प्रवृत्त करते हुए मनुजः अर्थम उसे प्राप्त कर सकता है। निपातयन अकेलकर नष्ट दृशम दिव्य ज्योति से विहीन ही निसंदेह करते अनुवाद की यदि किसी मनुष्य को घर लौटने अर्थात ईश्वर के धाम वापस जाने की अभिलाषा हो तो उसे चाहिए वह भगवान के अनुग्रह को जीवन का परम लक्ष्य माने। यदि वह पिता है अपने पुत्रों को यदि गुरु है तो अपने शिष्यों को और यदि राजा है अपनी प्रजा को इसी प्रकार शिक्षा दे जैसा कि मैंने उपदेश दिया है। उसे चाहिए कि क्रोध रहित होकर इन्हें शिक्षा देते रहे भले ही शिष्य पुत्र अथवा प्रजा उनकी आज्ञा का पालन करने में कभी असमर्थ क्यों न रहे। कर्म मूढ़ों को जो पाप एवं पुण्य कर्मों में लगे रहते हैं चाहिए कि वे सभी प्रकार से भक्ति में लगे। उन्हें सकाम कर्मों से सदैव बचना चाहिए उन्हें सकाम कर्मों से सदैव बचना चाहिए। यदि शिष्य पुत्र या प्रजा जो दिव्य दृष्टि से रहित हो उसे कर्म के बंधन में डाला जाए तो भला वह कैसे लाभान्वित होगा। वह अंधे मनुष्य को अंधेरे कुएं तक ले जाने और उसमें गिरने देने जैसा है। कितनी सुंदर शिक्षा सब देने दी है। और कुछ भक्त थे जो अभी जुड़े हैं, समय से जुड़े हैं, उनका प्रश्न इसी के ऊपर था कि पिता आने नहीं देते तो हम क्या करें। ये उसका उत्तर है। पिता प्रभुपाद ने बहुत स्वीट एंड शॉर्ट वर्ड दिया है, हम उसको पढ़ते हैं। तात्पर्य ध्यान से सुनेंगे सब लोग। भगवत गीता 3.26 में कहा गया है ना बुद्धिवेदम जन्येदा ज्ञानाम कर्म संगिना जो सर्व कर्माणि विद्वायुक्त समाचरम
ज्ञानी को इसको चाहिए कि सकाम कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करे, उन्हें कर्म से विमुख ना करे, वरन अपने आचरण से उन्हें भक्ति भाव के साथ कर्म में लगाए। कितनी सुंदर बात प्रभुपाद ने बताई है कि कैसे भक्ति भाव में लगाना है, अपने आचरण से। ऋषभदेव इस 5वें स्कंद में हम लोग क्या देखते हैं कि भगवान के पुत्र ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के पुत्र मनु महाराज और सतगुरु का पुत्र, उन दोनों की 5 संतानें हैं, उत्तानपाद, प्रियव्रत, आकृति और सुखदेव। तो प्रियव्रत समय से पहले जब उनको राज्य भोग करना चाहिए था, कहाँ चले गए? वनों को चले गए, भक्ति में लगे, भक्ति करने चले गए। राज्य का सिंहासन रिक्त नहीं होना चाहिए, तो ब्रह्मा जी स्वयं आए, मनु महाराज स्वयं आए और प्रियव्रत को राज्य संभालने के लिए कहा। कभी कभी हम लोग हमारे जीवन में देखते हैं कि परिस्थिति ऐसी आती है कि हम भक्ति में लगे हैं, लेकिन हमें सकाम कर्म में लगना पड़ता है। सकाम कर्म में लगने का अर्थ 2 है। एक तो ये है कि जो कर्म हम कर रहे हैं वो हम मन से कर रहे हैं, उसमें मन से लगे हैं, क्योंकि संसार में कोई भी समय ऐसा नहीं है बिना कर्म के रह सके। जब भगवान भगवद गीता में कर्मयोग के बारे में शिक्षा अर्जुन को देते हैं, तो 3 अध्याय के 5वें श्लोक भगवान क्या बोलते हैं? नाहि कश्चित् क्षणमपि जातुतिष्ठति अकर्मकः कार्यदशा कर्मा सर्वा प्रकृति जयति आवसा। जैसे हमारा कंट्रोल नहीं है, हमारा कोई बस नहीं है, हमें कर्म करना ही पड़ेगा। कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं तो कर्म नहीं करूँगा, मैं तो कुछ भी नहीं करूँगा, खाली बैठ जाऊँगा, लेकिन वास्तव में खाली बैठना भी एक प्रकार से कर्म है। अगर किसी व्यक्ति को हम किसी कमरे में बंद कर दें, उसके लिए कुछ करने के लिए नहीं है, लेकिन उसको खाने का कर्म तो करना पड़ेगा, उसको त्यागने का कर्म तो करना पड़ेगा, तो कर्म तो निश्चित है। तो प्रियव्रत जब वो चले गए वनों को, और ब्रह्मा जी और मनु महाराज के कहने के बाद में उन्होंने वापिस जो धर्म है, कौन सा धर्म है? संसार धर्म, उसको अपनाया। और संसार धर्म को अपनाने के बाद में प्रियव्रत ने भरीष्मति जो विश्वकर्मा की पुत्री हैं उनसे विवाह किया। उनसे उनको 10 पुत्र उत्पन्न हुए। जो 10 पुत्र उत्पन्न हुए उनमें सबसे बड़े आग्नित्र हैं। और उसके बाद उनके 10 पुत्रों में से 3 पुत्र जो थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने संन्यास ले लिया। वो भगवान की भक्ति करने के लिए वनों को चले गए। और जब वो वनों को से बचे 7 पुत्र, तो प्रियव्रत के बारे में ये विख्यात है, उनका जो रथ था उसके जो पहिए थे, आप सोचिए कितना बड़ा रथ होगा, जिसने पूरी पृथ्वी को 7 भागों में विभाजित कर दिया। 7 समुद्र बने, 7 द्वीप बने, तो 7 जो पुत्र बने, तो 7 द्वीपों का उन्होंने अपना अलग अलग राजा बना दिया। तो आग्निद्र जो है, उनको जो उनके सबसे बड़े पुत्र हैं, उनको जब राजा बना अपने द्वीप का, तो आग्निद्र के समय में इच्छा हुई कि मेरे को पुत्र उत्पन्न हो। उसके लिए गुफा के अंदर तपस्या करने के लिए चले गए। उस समय जब तपस्या करने के चले गए, तो उनके पास ब्रह्मा जी ने पूर्वचित्ती नाम की एक अप्सरा भेजी। और पूर्वचित्ती नाम की अप्सरा क्या है? वहाँ जाकर के उनको रिझाने का प्रयत्न करती है, प्रियव्रत भी उसको प्रयत्न करती है, दोनों का मन मिल जाता है, दोनों विवाह कर लेते हैं, और उनसे जो संतान होते हैं उनके 9 पुत्र उत्पन्न होते हैं। सबसे बड़े उनमें नाभि, और जो नाभि है, नाभि मेरु देवी से विवाह करते हैं। और ये मेरु देवी कौन है? मेरु देवी जो है, ये मेरु पर्वत जो है उसकी पुत्री है।
उनसे मेरुदंड विवाह करके उनको फिर जो पुत्र उत्पन्न होते हैं, उनको आदि नाभि को, उनको सबसे बड़े कौन, उनको ऋषभदेव। और जब ऋषभदेव उत्पन्न होते हैं, प्रकट होते हैं ऋषभदेव को देखने के बाद में ब्राह्मणों ने जो वर्णन किया ऋषभदेव के बारे में भागवतम में स्कंद के अंदर बड़ा सुंदर वर्णन किया है। ऋषभदेव को देख करके उनको लगता है कि एक समय क्या हो गया, इनकी जो ऑपुलेंस है, इनकी जो ऐश्वर्य है, किसका, नाभि का, उसको देख करके इनको लगा कि मुझे इसमें व्यवधान डालना चाहिए, जिनको हमेशा डालते हैं। उन्होंने वर्षा बंद कर दी। तो अजनाब नाम का जो क्षेत्र, जो प्रदेश है, उसके अंदर ऋषभदेव ने अपने बल से इतनी वर्षा उत्पन्न की कि सारा प्रदेश वर्षा में हो गया। और ऋषभदेव ने जयंती नाम की इंद्र के द्वारा भेजी गई कन्या से विवाह किया। तो ऋषभदेव और जयंती से 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सबसे बड़े हैं भरत महाराज, जिनके नाम पर ये भारतवर्ष पड़ा है। तो हम क्या देख रहे हैं प्रभु जी, यहाँ पर ऋषभदेव क्या कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। और जो शिक्षा दे रहे हैं, किस प्रकार शिक्षा देते हैं, जो पहला श्लोक है इस स्कंद का, इस अध्याय का, उसमें हम लोग देखेंगे। पहले श्लोक में जो हम इस शिक्षा में जा रहे हैं कि आज का जो श्लोक है, उसमें ऋषभदेव ने क्या कहा कि जो पिता है, जो गुरु है, जो राजा है, अपने आश्रितों को, कौन आश्रित है, पुत्र है, शिष्य है और प्रजा है, इस प्रकार की शिक्षा दें जैसे मैंने बताई। तो उनकी शिक्षा क्या है, पहले श्लोक में ऋषभदेव क्या कहते हैं, नायं देहो विभाजाम न लोके। क्या बताते हैं कि पुत्रों, इस संसार में समस्त देहधारियों में को मनुष्य देह जो प्राप्त हुई है, उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए लगाना नहीं चाहिए। तो मनुष्य शरीर हम सबको मिला है, और ये मनुष्य शरीर है क्या? कई बार हम सोचते हैं, सुनते हैं, ये किसका मनुष्य शरीर कैसा है, काठ का पुतला है, इसके अंदर विष्ठा भरी हुई है, मूत्र भरा हुआ है, हड्डियां हैं, वसा है, मजा है, ये सब उसके भरा हुआ है, ये बेकार है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं। मनुष्य शरीर इतना इम्पोर्टेंट है कि हम लोग चर्चा करेंगे उसके बाद में, थोड़े समय के बाद में, जब हम अगले श्लोक में आगे चलेंगे, कि मनुष्य शरीर हमारे लिए एक किस खजाने के समान है। तो कहते हैं कि क्या करना चाहिए कि रात दिन केवल इंद्रिय तृप्ति में, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, मनुष्य शरीर का उपयोग करना चाहिए भगवान की प्राप्ति के लिए। फिर आगे बताते हैं भगवान की प्राप्ति करें कैसे। तो क्या कहते हैं ऋषभदेव, मैं सेवा महत सेवा, कि हमें बड़ी सेवा करनी है। किसकी सेवा करनी है, महापुरुषों की सेवा करनी है। महापुरुष कौन है, महापुरुष वो है जिन्होंने भगवान की भक्ति में लग करके भगवान की प्राप्ति की है ऑलरेडी। अब प्रश्न ये उठता है कि हम लोग कैसे पहचाने कि उन्होंने भगवान की प्राप्ति की है। भगवान की प्राप्ति का मतलब क्या है, भगवान की प्राप्ति का मतलब ये है कि जब हमको भगवान की प्राप्ति हो जाती है, हमारे जीवन में क्या बचेगा, कष्ट बचेंगे, दुख बचेंगे, नहीं बचने चाहिए ना, हमारा प्रसन्न रहना चाहिए। तो भगवान का भक्त हर समय भक्ति में कैसा रहता है, प्रसन्न रहता है। ऊपर से दिख सकता है कि वो थोड़े उद्वेग में है, लेकिन अंदर से वो हमेशा प्रसन्न रहता है। क्यों, भगवान की श्रीमुख की हम दर्शन करते हैं, तो भगवान की श्रीमुख में हमको क्या दिखता है, स्मितहास। उनका मुख इतना सुंदर है, ऐसी हंसी उनके ऊपर है कि दुखी से दुख व्यक्ति उनके सामने जाकर के दुखी नहीं रह सकता। तो क्या कहा कि महत सेवा हमको करनी चाहिए, और महत सेवा के साथ में हमको कैसे करना चाहिए, केवल कृष्ण के संबंधित कैसे हम सेवा कर सकते हैं महापुरुषों की, क्या हम स्वीकार करें। कल हमने बात की थी एक्सेप्ट करना और रिजेक्ट करना। हमें क्या रिजेक्ट करना है, जो संसार से संबंधित है उसको छोड़ना है, और जो भगवान से संबंधित है उसको स्वीकार करना। तो तीसरे श्लोक में ऋषभदेव बताते हैं, आप ध्यान से सीक्वेंस रख के चलिए कि किस किस तरीके से, पहले मनुष्य देखा बताया, फिर क्या बताया कि जो महापुरुषों की सेवा करना,
और फिर क्या बताया, उनसे संबंधित चीजें ही हमको स्वीकार करनी है। उनसे संबंधित अगर कोई चीज है उसको स्वीकार हमको नहीं करना है। फिर क्या कहते हैं कि संसार में बंधन का कारण क्या है, हमारी इंद्रिय, हमको उसका त्याग करना है। अब त्याग क्यों करना है, देखिए, क्या हम वास्तव में इंद्रिय सुख भोग सकते हैं? अगर हम सोचें, हमारी कितनी इंद्रियां हैं? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 सेंस ऑब्जेक्ट्स। इन इंद्रियों के द्वारा हम जैसे आंखें द्वारा देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सुनते हैं, जीवा से स्वाद लेते हैं। हम जीवा की बात करें, आपको कुछ पसंद है खाने में, मान लीजिए आपको रसमलाई पसंद है, आप किसी के यहाँ गए, उसने बड़ा सुंदर, उसको पता है आपको रसमलाई पसंद है, बड़ी रसमलाई सुंदर सजा करके ऊपर हरी हरी केसर डाल करके बड़े सुंदर ढंग से आपको अर्पित की, आप बड़े प्रसन्न हुए, आपने रसमलाई खाई, अमृत जैसा स्वाद आ गया, 2 खा लिया, बोला प्रभु जी और लेके आता हूँ, 2 और ले आया, वो भी आपने खा लिया, तो आप डरने लगे और ना ले आए, तो वो और 2 ले आया, तो वो 4 ले आया, फिर आपने हाथ जोड़ लिए, नहीं खुश। वही वस्तु संसार की जो आपको इतना सुख दे रही थी, अमृत तुझे लग रही थी, थोड़े देर के बाद में वही वस्तु कैसी लगने लगी, जहर की तरह, मैं उसको भूल नहीं सकता। भगवान क्या कहते हैं भगवद गीता में, इसमें 5.29 में, भोक्तारं जगत्साम सर्वलोकमय स्वरूप, भोक्तारं जगत्साम, कि भोक्ता केवल मैं हूँ, संसार में कोई दूसरा भोक्ता। तो इसलिए इंद्रिय तृप्ति का त्याग। फिर क्या कहते हैं कि जो हमको देह मिली है, देह किसके लिए मिली है? सकाम कर्म में लगने के लिए देह हमको नहीं मिली। 5वें श्लोक में बताते हैं कि जब तक उसको ये जिज्ञासा नहीं होती कि भी हमें भक्ति में लगना है, उसको अनेकानेक कष्ट हमको भोगने पड़ते हैं, और जो कष्ट भोगने पड़ते हैं उसमें हमको क्या दिखाई देता है कि अगर हम देह में रह करके, मनुष्य देह में रह करके बार बार जो मनुष्य शरीर चाहते हैं हमको और शरीर प्राप्त हो, और शरीर प्राप्त हो, मनुष्य शरीर भी मिले, लेकिन उससे होता क्या है कि जो हमारे कर्मों की जो श्रृंखला है, 84 लाख योनि की जो श्रृंखला है, उससे छुटकारा मिलेगा हमको। भगवद गीता में 9.20 और 21 में भगवान ने बड़ा समझाया है। देखिए, भगवद गीता हमारे जीवन का आधार है। भगवद गीता हमको क्या सिखाती है, हमको जीवन कैसे जीना चाहिए। भागवत जी ये सिखाते हैं कि हमको जीवन कैसे छोड़ना चाहिए। तो जीना और जाना दोनों बातें आ जाती हैं, और दोनों ही हमको जरूरी है। तो भगवद गीता में भगवान कहते हैं, सही विद्या माम सोका भूत पापा यज्ञेश्वर स्वर्गतिम प्रार्थन्ते ते पुण्यमासाद सुरेंद्र लोकम अस्कंति दिव्यान दिव्यदेव भूमि ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम पुणे पुण्ये मृत्युलोकम विशन्ति एवं त्रिधर्म मनुप्रपन्ना गतागत काम कामा। संसार के सुख की बात छोड़ दीजिए, जो स्वर्ग का सुख है, शास्त्रों में वर्णन दिया है स्वर्ग का सुख कैसा है। स्वर्ग का सुख कैसा है कि पहली चीज तो वहां पर कष्ट नाम की चीज नहीं है। आप कल्पवृक्ष के नीचे जाकर खड़े हो जाइए, जो आपको चाहिए वो मिलेगा इंद्र भोग के लिए। और इंद्र कष्ट में इसलिए पड़ते हैं क्योंकि उनको इंद्र का इंद्रासन चाहिए। इंद्रासन क्यों चाहिए? इंद्रिय भोग के लिए। तो भगवान कहते हैं कि त्रैविद्या समान सोम पाहा पूत पापा, ये 3 धर्म हैं, वेद के जो तीनों वेद हैं उसका पालन करके, उसके द्वारा जो यज्ञ बताए गए हैं उनका पालन करके जीव क्या करता है? प्रार्थयन्ते, प्रार्थना करता है किस बात की? इंद्र के लोक में जाने की। और इंद्र के लोक में जाने का दिव्य देव भोगान, वहाँ जाकर के देवताओं के भोग को भोगता है। पुण्य इकट्ठे करे हमने, फिर वहाँ चले गए, हमने वो भोग भोगे। जब आप भोग भोगे तो क्या हुआ? क्षणे पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ति। अब आप किसी होटल में रहने गए, जेब में 10,000 20,000 रुपये डाल करके लेके गए,
आपने कहा भी हाँ मुझे रूम दे दो, 1 हफ्ते के लिए किराए के हिसाब से मैं भरता रहूँगा। अब आपका मन उस होटल में लग गया, आप सोचते मैं यहाँ और रहूँ, जेब में पैसे नहीं है तो क्या होगा, धक्का देकर के बाहर निकाल दिया जाएगा। तो स्वर्ग से भी छिने पुण्य मत में लोगों की शांति, जिनके पुण्य अच्छी हो, क्योंकि वहाँ की करेंसी यहाँ की करेंसी नहीं, वहाँ पे क्या चलती है, पुण्य चलते हैं स्वर्ग के अंदर। तो उनको भगवान क्या कहते हैं, गतागतम काम कामान बनते, इसलिए आना जाना। जब देव वही कह रहे हैं कि हमें इस मृत्यु चक्र से बाहर निकलना। फिर आगे कहते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे बाहर निकले। तो सॉल्यूशन बताते हैं वासुदेव प्रीति, और कुछ सॉल्यूशन नहीं है, भगवान के प्रति प्रेम होना। अब प्रेम कैसे होगा, देखिए जब दो लड़का लड़की संसारी उसमें पढ़ते हैं तो उनको प्रेम कैसे होता है, पहले क्या होता है, देखते हैं, उसके बाद जानते हैं उसके बारे में, बिना जाने किससे प्रेम नहीं हो सकता। इसी प्रकार से भगवान से प्रेम करना है तो भगवान के बारे में जानना होगा। कौन बताएगा भगवान के बारे में, गुरु, साधु और शास्त्र। इन तीनों से जानकारी प्राप्त करके भगवान के बारे में जान करके वास्तविक प्रीति, उसके बिना वो संभव नहीं है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो सब कहते हैं हमारा जीवन कैसा होगा, पशु तुल्य। श्रील प्रभुपाद ने बहुत दफा बताया है कि हम 4 कार्य करते हैं और पशु भी 4 कार्य करते हैं। कौन कौन से 4 कार्य करते हैं हम लोग, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 हम करते हैं, पशु भी वही करते हैं। अगर हम और पशु वही कार्य कर रहे हैं तो दोनों में अंतर क्या हुआ, वो भी पशु है, हम भी पशु तुल्य हो गए। जरूर शरीर मनुष्य का है लेकिन पशु तुल्य हो गए, तो उससे हमको बाहर निकलना है। और कहते हैं कि 8वां जो श्लोक है 5.8 बहुत ऊपर, उसमें कहते हैं जो मैथुन है वो उसका आधार, स्त्री पुरुष का जो आकर्षण है वो हम सारे संसार में फंसने का आधार है। और उसके बाद क्या होता है, अहम ममेति, मैं और मेरा, इसके चक्कर में हम लोग फंस जाते। फिर 10वें से 13वें श्लोक में, 9वें श्लोक में भी उसका जो रस है वो रस क्या है, गुरु को धारण करना। गुरु की कृपा से ही हम ये प्राप्त कर सकते हैं। और जो कल प्रभु जी ने बताया था उसमें बड़ी सुंदर बात बताई थी। क्या बताई थी, ये सब करने में हमको क्या करना है, सावधान रहना, अलर्ट, सावधान रहना। अब हम लोग आज के श्लोक पे आते हैं। आज के श्लोक में तो शब्द क्या कह रहे हैं कि हमको परम लक्ष्य हमारा क्या है वो जानना चाहिए। जो व्यक्ति बिना सोचे समझे, बिना किसी उद्देश्य के कार्य करता है उसको क्या कहते हैं, प्रमत्ता, मतलब पागल। पागल व्यक्ति को ये नहीं पता होता, सोचता समझता है नहीं, कोई भी कार्य कर डालता है और उसके बाद बस उठाता है। तो बिना सोचे समझे और बिना जाने जब कार्य करता है उसको कहते हैं प्रमत्ता, वो पागल हो गया। फिर क्या कहा, तो उसके लिए हमको क्या करना है, हमारा परम लक्ष्य क्या है वो हमको जानना है। तो ऋषभदेव कह रहे हैं इस श्लोक के अंदर कि जो हमारा परम लक्ष्य है वो क्या है, कि घर लौटना। क्या है हमारा परम लक्ष्य, घर लौटना। तो हमको ये जानना होगा कि हमारा घर कहाँ है। हम तो समझते हैं मंदिर हमारा घर है, हम समझते हैं जो घर में रहते हैं वो हमारा घर है, और किसी ने बड़े बड़े महल बनाए, कोई झोपड़ी में रहता उससे प्रेम करता, साधु ने संन्यास ले लिया लंगोटी से प्रेम करता, लंगोटी उसका घर होगी। तो लेकिन जो संसार की चीज़ें वो कैसी हैं, संसार की सारी चीज़ें संसार में बांधने वाली हैं, अगर उसमें हमारी आसक्ति हो जाए। तो हमको क्या करना होगा कि भगवान के अनुग्रह को, हमको क्या करना चाहिए, भगवान के अनुग्रह को जीवन का परम लक्ष्य माने। मुझे भगवान का अनुग्रह प्राप्त करना है। बिना भगवान का अनुग्रह प्राप्त किए हुए जीवन का परम सिद्धि क्या है, अपने घर वापस जाना। क्यों जाना, जो भगवान भगवद गीता में क्या कहते हैं कि जो मेरा घर है वो कैसा है, उसके अंदर
ना शशांको न सूर्य यद्वादवंते तद्धाम ब्रह्म। जहाँ जाने के बाद में वापस कोई नहीं आता, जहाँ सूर्य की आवश्यकता नहीं है, जहाँ चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है, जहाँ अग्नि की आवश्यकता नहीं, बिजली की आवश्यकता, वो मेरा धाम है। वहाँ जाने के बाद वापस आना नहीं होता। अब प्रश्न ये उठता है, भगवत गीता में भगवान ने बड़ा सुंदर एक श्लोक में कहा 2.27 में क्या कहा, जातस्य ब्रह्ममतस्य तस्मादि पार्थे ना तुम सोचित जातस्य ब्रह्ममत। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हो गई उसका जन्म निश्चित है। अब भगवान ने तो कह दिया कि इसकी मृत्यु जन्म निश्चित है, तो हम कह रहे हैं कि हमें भगवान के धाम जाने के बाद में तो वहाँ भी हमको वापस आना पड़ेगा इसके हिसाब से, क्योंकि जन्म हुआ तो मृत्यु भी है। लेकिन मृत्यु किसकी होती है? देखिए, संसार में जितने हमारे ग्रंथ दिए गए हैं उसमें कोई विरोधाभास नहीं है, कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, हमारी बुद्धि का फेर है और कुछ नहीं है, केवल बुद्धि का फेर है। तो क्या बताया कि जब हम इस शरीर को छोड़ करके दूसरे धाम जाते हैं, किसी भी धाम में जाएं, देवी के धाम में जाएं, महेश के धाम में जाएं, ब्रह्मा के धाम में जाएं, अग्नि के जाएं, वरुण के किसी भी लोक में हम जाएं, तो ये शरीर हमको छोड़ना पड़ता है। कौन सा शरीर धारण करना पड़ता है? जो उस लोक के सूर्य में होता है। सूर्य के लोक में हम जाएंगे तो सूर्य के लोक में कौन हमारा जब सूर्य क्या जाता है, हमारा हम जाते हैं और हमारे साथ क्या जाता है? सूक्ष्म शरीर जाता है। हमारे जो कर्म फल हैं सूक्ष्म शरीर के द्वारा आगे जाते हैं। भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं? वायुर्गंधान निवास्या 15वें अध्याय में, कि जैसे गंध वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरी जगह जाई जाती है, कोई देखता नहीं तो पता आपने यहाँ अगरबत्ती जलाई, वहाँ उसकी सुगंध आती, हमने नहीं देखी कैसे चली गई। उसी प्रकार से हमारे कर्मों, जो लाखों करोड़ों जन के जो कर्म हैं, वो जब तक समाप्त नहीं होंगे वो हम उसी में चलते रहेंगे। वहाँ जाकर के जिस लोक में जाएंगे वो कर्म का फल हमको भोगना पड़ेगा, शरीर उसके हिसाब से होगा। लेकिन जब हम वैकुंठ लोक में जाते हैं या गोलोक धाम में जाते हैं तो हमें कैसा शरीर प्राप्त होता है? वैकुंठ लोक के वासियों का भक्तिमत भाग में वर्णन किया है। कैसे? सब चतुर्भुजी, भगवान विष्णु का रूप। फर्क क्या है? श्रीवत्स का चिन्ह नहीं है और कौस्तुभी माला नहीं, बाकी सब उसी रूप में। गोलोक धाम में जाएंगे द्वितीय रूप प्राप्त होगा, और द्वितीय रूप में हम लोग क्या करेंगे? भगवान की सेवा। वो कौन से शरीर है? वो आध्यात्मिक शरीर। आध्यात्म जो है उसका कभी विनाश नहीं, भौतिक का विनाश होता है किसी भी लोक में जाए। इसलिए भगवत गीता 9.2 में भगवान क्या कहते हैं? यान्ति देवता देवान पितरान यान्ति पिता भूतान यान्ति भूतेजा मद्भक्तो यान्ति मम। कि जो देवताओं को पूछते यान्ति देवव्रता देवान, देवताओं के लोग को जाते हैं, वैसा ही शरीर प्राप्त होता है। जो पितरों को पूछते हैं, पितरों के लोग को जाते हैं, वैसा ही शरीर प्राप्त होता है। और जो भूत प्रेतों को पूछते हैं उनके लोग को, लेकिन जो मेरे को पूछते हैं, मेरे लोग को आते हैं, उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, वापिस आना। रुद्र की कह रहे हैं कि हमें वासुदेव की प्रति उत्पन्न करनी है, और वो प्रति कैसे उत्पन्न नहीं, उसके लिए क्या करना है? देखिए 3 चीजें बताई उन्होंने। क्या बताई? पुत्रान शिष्यान नपो गुरुर्वा। हम किसी ना किसी के पुत्र हैं, किसी ना किसी की प्रजा हैं, और किसी ना किसी के शिष्य हैं। तो कोई कहेगा कि मैंने तो गुरु धारण नहीं किए, लेकिन वास्तव में हम दिखने में गुरु धारण नहीं करें, लेकिन किसी ना किसी को मानते हैं, वही हमारा गुरु है। जिसको भी मानते हैं, साक्षात प्रॉपर दीक्षा नहीं ली, लेकिन वो हमारा गुरु है, जिससे जो हमको शिक्षा देता है वही गुरु है। तो ये जो सब शिक्षा है, जो कैसे ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिसके द्वारा उनको क्या हो? उनको भगवान की, वासुदेव की प्रीति उत्पन्न हो। वासुदेव की प्रीति उत्पन्न होने से उनको क्या होगा कि संसार का जो चक्र है उससे निकल करके उनको अपने घर लौटने में सफलता प्राप्त होगा। और क्या कहा कि ऐसी शिक्षा देते रहे, ये नहीं कि एक बार दे दी छोड़ दी, नहीं। क्यों देते रहे? जो ऐसी शिक्षा है वो क्या करती है? जो आध्यात्मिक शिक्षा है वो क्या करती है? मैंने थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि जो
अध्यात्म है, जो भगवान से संबंधित है, भगवान शाश्वत है और वो भी शाश्वत है। 2.40 में भगवान ने क्या कहा? नेहाभिगम नाशोऽस्ति प्रत्वायो विद्यते सुमस्य धर्मस्य त्रायते भयः। नेहाभिगम नाशोऽस्ति, अर्जुन इस रास्ते पे चलने वाले की जितनी प्रोग्रेस है, जो प्रगति है, उसका कभी नाश नहीं होता, पता है ना? और उसके पहले भगवान ने क्या कहा 39 वर्ष में? क्यों बताया? देखो दोनों को लिंक किया भगवान ने, 39 को और इसको, दोनों को लिंक किया। क्या कहा? ऐसा विदा सांख्य बुद्धियुक्ता या पाठा कर्म बंधन प्राशसि। सारी चर्चा किसके ऊपर है? कर्म बंधन के ऊपर, कि संसार में लगते हैं, संसार के कर्म हमको बांध देते हैं, चाहे सतोगुण रजोगुण तमोगुण सारे बांधते हैं। सतोगुण भी हमको बांधता है। किससे बांधता है सतोगुण? सुख से बांधता है। सतोगुण सुख से बांधता है, हम उसमें बन जाते हैं। तमोगुण पालकपन से बांधता है और रजोगुण जो है वो ऐश्वर्य से बांधता है, हमको इतना सारा इंद्र तृप्ति को, तो सारे गुण बांधते हैं। लेकिन क्या कहा? ऐसा भी था सांख्य। अर्जुन, मैंने तुम्हें अभी तक क्या बताया है? भगवत गीता के 16वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक भगवान ने जो सांख्य योग है उसकी चर्चा करी, 16 से 30 तक, और 31 से 38 श्लोक तक क्षत्रिय धर्म के, अर्जुन का जो धर्म है उसके बारे में बताया। और 39वें लोग भगवत अर्जुन, तुमने सांख्य योग सुन लिया, अब तो सुन, मैं तुझे क्या बता? बुद्धि योग, मैं तुझे बुद्धि योग बता। वो योग जो बुद्धि के द्वारा किया जाए, और वो क्या है? भक्ति योग है, दूसरा आपके अलावा दूसरा कुछ नहीं। तो पाठ 5 में भक्ति योग के बारे में, तो उस भक्ति योग के बारे में जानने के बाद में क्या होगा? कर्म बंधन प्राशसि, तुम कर्म के बंधन से छूट जाओगे। और भगवान ने बड़ा सरल उपाय बताया। भगवान इतने दयालु हैं, ये कहते हैं ना वो फॉर्मूला, जो कहते हैं साइंस में फॉर्मूले होते हैं, ये फॉर्मूले दिए हैं भगवान ने। 20 फॉर्मूला कौन सा भगवत गीता का? सर्वधर्म 20 फॉर्मूला, शांति का फॉर्मूला 5.29 भोक्ता सर्वलोक में सूदर्शन बुधान ज्ञाता माम शांति दिक्षति, वो शांति को प्राप्त होता है। और कर्म बंधन से छूटने का फॉर्मूला भगवान ने क्या बताया है? वो बताया है 9.27 9.28 में। क्या कहा? यद करोसि यद अस्नासि यद जुहुष्टासि यद तपस्यासि कौन्तेय तत्पुरुषम् अदर्शनम् शुभ अशुभ फलैरेव मोक्षदे कर्म बंधने संन्यासयुक्तो विमुक्तो मामुपश्यसि। यद करोसि, तुम जो भी करते हो मुझे अर्पण करते हो। अस्नासि, जो खाते हो मुझे अर्पण करते हो। यद तपस्या, ताप दान जो भी करते हो मेरे लिए। अगर तुम ऐसा करोगे तो क्या होगा? शुभ अशुभ फलैर एवं, उसका अच्छा बुरा जो भी फल होगा, शुभ मोक्ष, शुभ से मोक्ष से कर्म बंध नहीं, वो तुमको प्राप्त नहीं होगा। शुभ अशुभ फल उसके द्वारा कर्म से रहित होकर के, कर्म फल शून्य होकर के तुम मेरे पास चले आओगे। अब देखो हम उसको प्रैक्टिकल तरीके से कैसे समझें। मैं बाजार में जाऊं, साथ में एक चाकू लूं, किसी का गला काट दूं, या गोली लूं किसी को मार दूं, क्या होगा? जेल में डाला जाएगा, फांसी की सजा होगी, मुकदमा चलेगा, ठीक है। और वही काम एक सैनिक बॉर्डर पर करता है, एक नहीं हजारों को गोली मारता है, सबको मार देता है, और जो जितने ज़्यादा को मारता है उसको क्या चक्र मिलता है? परमवीर चक्र मिलता है, उसकी प्रशंसा होती है, उसको इनाम मिलता है। वही काम उसने किया, वही काम उसने किया, काम कर्म एक ही है, लेकिन पहला कर्म किसके द्वारा किया गया? अपनी इच्छा के द्वारा। दूसरा कर्म किसके द्वारा किया? जो गुरुजन है, जो बड़े हैं, उनकी आज्ञा के द्वारा किया गया। तो इसीलिए कर्म तो करना ही है, कर्म से बच नहीं सकते। जब कर्म करना है तो उस कर्म को, सकाम कर्म को अकर्म में, कर्म अकर्म विकर्म, भगवान ने 3 की व्याख्या की भगवद गीता के अंदर, कर्म अकर्म विकर्म। तो उस सकाम कर्म को विकर्म बनाने, अकर्म बनाने के लिए क्या करना होगा? ये जो फॉर्मूला भगवान ने दिया है 9.27-28, उसके ऊपर मनन करना है।
उसके ऊपर ध्यान लगाना। देखिए, हमारे शास्त्र में बहुत उदाहरण देखा, लोग कहते हैं कि ये कहीं सुनी बात है, लेकिन श्रील प्रभुपाद स्थान, परिस्थिति और समयानुसार उन्होंने निर्णय लिया, मुझे 7 समुद्र पार जाकर के गुरु आज्ञा अनुसार भगवान का नाम पूरे संसार में फैलाना। ठीक, शास्त्रों के अनुसार क्या दिया गया है, सन्यासी को 7 समुद्र पार नहीं जाना चाहिए, वो गए। गृहस्थ के घर में नहीं रहना चाहिए, शालिनी अग्रवाल उनके घर में भी रुके। कितना कंप्रोमाइज होने की सोचिए हमारे लिए। जो उनका त्याग है हम लोग सोच नहीं सकते उसके बारे में। सन्यासी होकर के जो फ्रिज है, एक ही फ्रिज है, उसमें उनका भी जो निरामिष भोजन है वो भी है, और प्रभुपाद जी भगवान का भोजन इसमें रखते हैं, समय, स्थान, परिस्थिति अनुसार। तो हमको जब ये शिक्षा मिलती है कि भाई कोई कहे कि भाई संभव नहीं है, बिल्कुल संभव है। अर्जुन ने कह दिया भगवान को, क्या कह दिया, चंचलन मना कृष्णा परमादि पर्वतनम, कोई वायु को कंट्रोल कर सकता हूँ लेकिन मन को कंट्रोल नहीं। क्या बात करता है, अभ्यास है ना तो मानते हैं, वैराग्य करेंगे, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा सब कुछ संभव है। तो वासुदेव देखिए, सकाम पर कर्म फलों से मुक्त होना और भगवान के धाम की प्राप्ति इसी जीवन में संभव है। भगवान ने क्या कहा, प्रभु जी कितना देर और जाएंगे, बस 5 मिनट, बंद करना है, हाँ यस 5 मिनट। एक और फॉर्मूला भगवान ने बताया भगवान के धाम जाने का, भगवद्गीता में क्या बताया, 8.5 में, अंत काले च मामेव स्मृत्वा कलेवम या प्रयाति समद्भावम नास्यतु संशया। अंत काले च माम स्मृत्वा, अंत समय में जो मुझे याद करता है, सीधे मेरे भाव को, मेरे स्वभाव को, मेरे धाम को प्राप्त। हम कैसे याद करें? आप में से कुछ स्टूडेंट रहे होंगे या हैं भी शायद, आपने एडमिशन ले लिया स्कूल में और पूरे साल कुछ पढ़ाई की नहीं, एग्ज़ाम सर पे आ गए, तब आप किताब खोलने लगे। मैं ये नहीं कहता कि असंभव है, अगर कृष्ण कृपा है शायद जो प्रश्न आपने पढ़ा है वही प्रश्न एग्जाम में आ जाए, लेकिन उसकी संभावना ना के बराबर है। लेकिन जीवन में आपने अपने 1 साल के अंदर अच्छे से पढ़ा है, आप आंख बंद करके वो एग्जाम देंगे और पास हो जाएंगे। मृत्यु भी हमारा एग्जाम है, फाइनल पेपर है। अगर जीवन में भगवान का नाम हमने लिया जो हमारी सबसे बड़ी धरोहर है, तो हमें निश्चित रूप से अंत समय में भगवान का वचन है, अगर तुम्हारे शरीर की स्थिति ऐसी हो गई कि तुम मेरा नाम लेने के योग्य नहीं हो, कोमा में चले गए, एक्सीडेंट हो गया, कुछ ऐसी स्थिति हो गई कि तुम्हारे मन में कुछ सोच नहीं सकते, उस समय अगर तुमने जीवन में मेरा नाम लिया है, अंत समय में मैं तुमको याद करूँ। भगवान स्वयं को याद करते हैं, तो उसमें ना कोई हानि है। और ये चीज़ें हम याद रखते हैं, जो शिक्षा हम सब दे रहे हैं वही शिक्षा हम बाकी लोगों को देते रहें, तो क्या होता है कि क्या बताया कि उनको जो सदैव सकाम कर्म में लगे हुए हैं उन्हें हमें ये शिक्षा देते रहनी चाहिए। लेकिन एक अंतिम पॉइंट जो उसमें दिया है, वो क्या दिया है, क्रोध रहित होकर, हमें क्रोध नहीं। अगर मान लीजिए शिष्य है, आपका सहकर्मी है, कोई भी है, अगर वो ठीक से पालन नहीं कर पाता नियमों का, उसे बार बार समझाना है, क्रोध नहीं करना। ये शब्द यहाँ पर देखो, और क्या कह रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अंधे मनुष्य को अंधेरे कुएं तक ले जाने और उसमें गिरने दे दें, जैसा नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर कोई पूरे सकाम कर्म में लगा है
आपको पता लगे रहने दो भाई उसको। प्रभुपाद जी ने क्यों कोट किया जी 3.26 में? उसमें क्या कहा गया है कि अपने आचरण के द्वारा, अगर कोई मानता नहीं है तो आपने बताया भाई ऐसे ऐसे करना है तुमको, मानता नहीं है तो कैसे सिखाओ? अपने आचरण के द्वारा। महाराज से प्रश्न किया, मैंने पूछा महाराज कि महाराज बच्चे लोग जो हैं हॉस्टल में चले जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वो पालन नहीं करते कृष्ण भावना में, तो क्या करें? तो महाराज ने क्या बताया, बड़ी सुंदर बात बताई कि अपने आचरण को, अपनी साधना को पक्का रखो। समय आएगा, बीज उनके अंदर पड़ चुका है और समय आएगा वो भी पालन करेंगे। तो कंटिन्यूअस प्रयास हमको करना है, क्रोध रहित होकर के। जो भागवतम के द्वारा भगवदगीता शिक्षा मिलती है उनका धीरे धीरे सबको पालन कर अपना स्वयं करना है, उनको भी कराना है। तो वास्तविक प्रीति होने के साथ में हमको भगवान की प्राप्ति अवश्य निश्चित है, इसमें कोई संशय। हरे कृष्णा। भगवंतराज की, प्रभुपाद की, गुरुदेव की जय। गौर प्रभुपाद की जय। तो मुझे कुछ प्रश्न है तो ले सकते हैं, एक दो प्रश्न।